जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। क्रीं क्रीं किं ह्रीं ह्रीं हुम हुम शमशान कालिके किं 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए हम एक और रहस्यमय ज्ञान की किताब लेकर के आए हैं। टोने टोटके किताब का नाम है। इस किताब के अंदर जिन जिन कंटेंट को शामिल किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किताब लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में छप रही है। जिनको भी किताब बुक कराना हो विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर बुक करा दें। फिर यदि बाद में हो सकता है कि आप बुक कराएं तो दोबारा मिलने में आपको 2-3 माह का समय लग सकता है। तो टोने टोटके से संबंधित किताब है जिसमें टोने टोटके के क्या नियम होते हैं, क्या अंतर होता है टोने और टोटके में, टोना टोटका करते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती है, टोना टोटका के समय क्या सावधानी रखना चाहिए, टोना टोटका करने वाले को क्या क्या कर्म करना चाहिए, टोना टोटका करने के कौन कौन से नियम होते हैं, टोना टोटका किस तिथि को करना चाहिए, कौन से दिन कौन सा टोटका करना चाहिए, वार के अनुसार कौन कौन से टोटके होते हैं और टोना टोटका कब करना चाहिए, टोना टोटका सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और टोना टोटका गलत हो जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, टोना टोटका करने के नियम का पालन नहीं कर सके तो क्या होगा, क्या टोना टोटका हमेशा करते रह सकते हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब इस किताब के अंदर मिलेगा। एक साथ में कितने टोटके कर सकते हैं, टोना टोटका आरंभ करने के पहले मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, टोटका समाप्ति के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या टोटका शहर के बाहर व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति टोटका कर सकता है या शहर के बाहर टोटका किया जा सकता है, टोना टोटका करते समय कोई टोक दे तो क्या टोना टोटका सफल होगा, अनजाने में खंडित हुआ टोटका क्या काम करेगा या नहीं करेगा, शव यात्रा में शामिल होने के बाद क्या टोटका कर सकते हैं, घर परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर क्या टोटका करना चाहिए, घर परिवार में सदस्य के यहां पर बच्चा पैदा होने पर क्या टोटका करना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर इस किताब में मिलेगा टोने टोटके से संबंधित। अभी और है आगे कि सूतक लग जाए तो टोना टोटका चालू रखना चाहिए, तिराहे चौराहे पर कौन कौन से टोने टोटके करना चाहिए, ग्रह कलह दूर करने से संबंधित कौन कौन से टोटके हैं, घर की अशांति दूर करने से संबंधित कौन कौन से टोटके हैं, परिवार को सुखी रखने से संबंधित कौन कौन से टोटके हैं, घरेलू टोटके कौन कौन से हैं, पति वशीकरण के कौन से टोटके हैं, पत्नी वशीकरण के कौन से टोटके हैं, विभिन्न वशीकरण के बहुत सारे टोटके हैं, घर की अशांति दूर करने के कौन कौन से टोटके हैं, स्त्री वियोग दूर करने के टोटके, बहुत सारे अपशकुन होते हैं, उन अपशकुन के बारे में भी बताए गए। अपशकुन हो जाए तो नपशकुन को कैसे काटा जाए वह भी इस किताब में बताया गया है। विभिन्न सपने आते हैं तो उन सपनों का क्या अर्थ होता है वो भी बताया गया है। बिल्ली और अपशकुन क्या होता है, अन्य जानवर चमगादड़, चूहा, कुत्ता, चील, उल्लू, तोता, सांप, कौवा, गिरगिट, इनसे संबंधित कौन कौन से टोटके होते हैं, ऋण मुक्ति से संबंधित टोटके, आर्थिक परेशानी दूर करने से संबंधित टोटके, कर्ज को समाप्त करने से संबंधित टोटके, खिलाई पिलाई निकालने का टोटका भी है, नकारात्मक ऊर्जा का अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी बताया गया है। विवाह के फेरे में यदि कोई अदृश्य शक्ति किसी स्त्री के साथ में आ जाती है तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे निकाला जा सकता है वह भी तरीका इसमें बताया गया है।
शराब छुड़ाने का टोटका है, केले के वृक्ष से संबंधित टोटके हैं, मछली से संबंधित टोटके हैं, स्वयं का मकान बनाने का कौन सा टोटका है, व्यवसाय अच्छे चलाने का टोटका, व्यापार में हानि ना हो उसका टोटका, व्यापार बढ़ाने का टोटका, बच्चे का दिमाग बढ़ाने का टोटका, नौकरी में परेशानी नहीं आए उसका टोटका, सुहागनों को भोजन कराते हैं तो वो क्यों कराते, क्या टोटका है वो, अपनी जमीन या मकान बेचने का क्या टोटका हो सकता है, मुकदमे में हम जीतना है तो क्या टोटके करना चाहिए, यदि पुलिस केस बन गया है तो कैसे बचा जाए, उसका टोटका भी इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। किताब का नाम है टोना टोटका। पुलिस से बचने का टोटका, प्रेम विवाह में परेशानी आ रही हो तो उसे हटाने का टोटका, संतान प्राप्त करने का टोटका, पुत्र प्राप्त करने का टोटका, पुत्री प्राप्त करने का टोटका है। और यदि किसी को रोग आते हैं बार बार तो रोग को कैसे हटाया जाए उसको टोटके हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने से संबंधित टोटके हैं। विवाहिता स्त्री बार बार बीमार क्यों पड़ती उसका भी टोटका है। दीप दान करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। कुष्ठ रोग यदि होता है तो कैसे हटाया जा सकता है उसका भी टोटका दिया गया है। सूखा रोग हो जाता है, मनुष्य सूख जाता है, उसका भी टोटका इस किताब के अंदर दिया गया है। किताब का नाम है टोने टोटके। शरीर में फोड़े पुंसी होने पर उनको बंद करने के क्या टोटके हो सकते हैं। नवग्रह से संबंधित कौन कौन से टोटके होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नक्षत्र में कौन कौन से रोग लगते हैं उसको हटाने के क्या टोटके हैं। गर्भवती स्त्री को नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचाया जाए उसका टोटका दिया गया है। गृह प्रवेश और विभिन्न प्रकार के टोटके, गृह प्रवेश करते हैं तो कौन कौन से टोटके करना चाहिए। जब घर की नींव खुदती है तब कौन कौन से टोटके करना चाहिए। स्वयं का घर कैसे खरीदा जाए उसका टोटका दिया गया है। नया मकान में पहुंचने के बाद आपको अशुभता क्यों लगती है उसको हटाने का टोटका दिया गया है। मुख्य दरवाजे पर कौन कौन से टोटके करना चाहिए वो आपको दिए गए हैं। हवन करने से कौन कौन से फायदे होते वह इसमें दिए गए हैं। जप करने के कौन कौन से नियम होते यह बताया गया है। पुराण को पाठ करने से कौन कौन से फायदे होते यह टोटका भी दिया गया है। किताब का नाम है टोने टोटके। अपने इष्ट को प्रसन्न कैसे करें यह भी टोटका है। गुस्सा कम करने से संबंधित टोटका है। ब्राह्मण पुजारी के यहाँ पे अधिकतर दुख दरिद्र रहता है वो क्यों रहता है उसका भी टोटका दिया गया है। बुधवार के दिन लड़कियों को, सुहागन लड़की को अपने ससुराल क्यों नहीं भेजा जाता है वो भी बताया गया है। पीतल के बर्तन का क्या टोटका हो सकता है। विभिन्न कष्ट और परेशानी यदि आती है बार बार तो उसको कैसे हटाया जाए उसका टोटका दिया गया है। किसी पुरुष का यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो उसके टोटके दिए गए। किसी स्त्री का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो उसके भी टोटके दिए गए हैं। मांगलिक अमांगलिक दोष विवाह करना है तो उसका भी टोटका दिया गया है। कुंभ विवाह क्यों करते हैं उसके बारे में बताया गया। किस प्रकार से कुंभ विवाह करते हैं यह भी बताया गया है। यदि आप पाप करते हो तो उन पापों का प्रायश्चित कैसे करें कि आप सुखी हो सके वो प्रायश्चित कर्म भी इस टोने टोटके नामक किताब में दिए गए हैं। बुरे सपने आते हो तो उससे संबंधित टोटके भी दिए गए हैं। भोजन से संबंधित विभिन्न टोटके दिए गए हैं। भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए। झूठा भोजन किसी को क्यों नहीं खिलाना चाहिए और झूठा भोजन अपनों को भी क्यों नहीं खाना चाहिए उससे संबंधित टोटके दिए गए हैं। घर के अंदर जो झाड़ू होती है उसका टोटका दिया गया है। घर के अंदर तवा होता है उसका टोटका दिया गया है। स्नान करने से संबंधित विभिन्न टोटके दिए गए हैं। महाकाल महाराज का स्त्रोत दिया गया है। मां कामाख्या माई का स्त्रोत दिया गया है। 16 श्रृंगार और 16 सोमवार इससे संबंधित टोटके दिए गए हैं। किसी को नजर बहुत लगती है, बच्चे को नजर बहुत लगती है, बूढ़े को लगती है, वृद्ध को लग जाती है, जवान को लग जाती है तो नजर कैसे हटाया जाए उससे संबंधित टोटके कम से कम 100 टोटके दिए गए हैं नजर उतारने के। रजस्वला से संबंधित टोटके हैं। दीपक से संबंधित विभिन्न टोटके दिए गए हैं। चावल, काली मिर्च, राई और काजल से संबंधित टोटके हैं। होलिका जलती है तो उसमें कौन कौन से टोटके करना चाहिए वो दिए गए हैं। भाग्य को बदलने के टोटके दिए गए हैं। पापों का प्रायश्चित करने के टोटके दिए गए हैं। चंद्रायण व्रत करने से कौन से पापों का नाश होता है और उससे क्या फायदा होता है यह टोटका भी दिया गया। किताब का नाम है टोने टोटके। पानी से संबंधित कौन कौन से टोने टोटके कर सकते हैं जिससे आप अच्छे से सुखी रह सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और उठते हैं तो उस समय क्या क्या टोटका कर सकते हैं वो उसमें दिया गया है। जूते चप्पल से संबंधित टोटके हैं। घर बैठे, घर पर यदि बैठते हैं टेबल कुर्सी पर, पलंग पर, पैर लटके हुए रहते हैं, पैर जब हिलाते हैं तो वो क्यों नहीं हिलाना चाहिए इस बारे में दिया गया है। पपीते के वृक्ष के टोटके दिए गए हैं। दहलीज की पूजन करते हैं तो उस समय क्या टोटका किया जाता है।
दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले उसका टोटका दिया गया है। नाग पंचमी पर कौन कौन से टोने टोटके करना चाहिए, और यदि चींटी चींटों के बीलों के वहां पे जाके क्या टोटके करना चाहिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने से संबंधित क्या टोटके करना चाहिए, अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए क्या टोटका करना चाहिए, सुखी रहने के लिए कौन कौन से टोटके करना चाहिए, ये सब चीजों का टोना टोटके से संबंधित नियम कर्म सब चीज इस किताब में दिया गया। किताब का नाम है टोना टोटका। इस किताब का प्रश्न जो है 500 पेज की किताब है, एक ग्रंथ है ये। घर में चींटी निकलती है तो इसका क्या संकेत होता है, गुरु की फोटो किस जगह रखना चाहिए, यदि गुरुजी मर चुके हैं तो उनकी फोटो किस जगह रखना चाहिए, क्या बद्दुआ लगती है, नजर लगती है तो उसको कैसे हटाया जाए, उसका टोटका दिया गया है। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उन बिगड़े बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उसका भी टोटका दिया गया है। यदि कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री से लग जाता है, प्रेम करने लगता है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, वो टोटका भी दिया गया है। यदि स्त्री किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लग जाती है, उसको कैसे हटाया जाए, वो टोटका भी इसके अंतर्गत दिया है। अपने घर के मंदिर में कौन क्या क्या चीज होना चाहिए, उसका टोटका दिया गया है। और जो एक ओरिजिनल मंदिर होता है उससे संबंधित टोटके भी दिए गए हैं। घर में अन्न की कमी नहीं, उससे संबंधित कौन कौन से टोटके करना चाहिए, मधुमक्खी यदि काट ले तो कौन सा टोटका करना चाहिए ताकि उसका डंक निकल जाए। और घर के अंदर बहुत से छोटे मोटे टोटके करते हैं, उन सब टोटकों को यहां पे बताया गया है। हाथी के दांत से संबंधित टोटका है, काले घोड़े से संबंधित टोटका है, घोड़े की नाल से संबंधित टोटका है, सफेद घोड़े से संबंधित टोटका बताया गया है, मोर पंख से संबंधित टोटका बताया गया है, पशु पक्षी जानवर इन सबके भी टोटके बताए गए हैं, अदरक के टोटके बताए गए हैं, फेफड़ों को साफ करने का टोटका बताया गया है, लहसुन का प्रयोग कैसे करें और उससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती, यह टोटका भी दिया गया है। फिटकरी के टोटके हैं, दुर्घटना में कैसे बचा जाए वो टोटका भी दिया गया है। यदि आप बस लेकर के विवाह की बस यानी बारात की बस लेकर के जा रहे हैं तो उस समय कौन कौन से टोटके करना चाहिए, जब विवाह हो जाता है और वधू को लेकर के आते हैं उस समय कौन कौन से टोटका करना चाहिए, वो भी इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। किताब का नाम है टोने टोटके और उसके उपाय। कपूर से कौन कौन से टोने टोटके कर सकते हो, नारियल से कौन कौन से टोटके हो सकते हैं, गाय के मस्तिष्क से नाभि से एक गोरोचन निकलता है उससे संबंधित कौन कौन से टोटके होते यह बताया गया है। शहद से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती यह बताया गया है। पीपल के वृक्ष के कौन कौन से टोटके और कौन कौन सी मान्यता है यह भी इस किताब में बताया गया है। टोने टोटके और उपाय। घर में पीपल का पौधा उग जाए तो उसको कैसे हटाया जाए यह टोटका बताया गया है। पीपल का वृक्ष काटने से आपको क्या नुकसान होता है, पीपल का वृक्ष क्यों नहीं काटना चाहिए, और यदि पीपल का वृक्ष हटाना ही आवश्यक है तो आपको कौन सी पूजा करना चाहिए वह भी इस किताब के अंदर बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं यह इस किताब के अंतर्गत बताया गया है। तिल के तेल का कहां पे किस प्रकार से आप टोटका कर सकते हो और किस प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो इसमें दिया गया है। बेल वृक्ष के नीचे कौन कौन सी पूजन अर्चन होती, कौन कौन से टोटके होते हैं यह बताया गया है। रुद्राक्ष के पेड़ से संबंधित है और भी छोटे मोटे बहुत से वृक्ष हैं जो नक्षत्र से संबंधित वृक्ष हैं उनके बारे में टोने टोटके बताए गए हैं। ग्रह से संबंधित वृक्ष उनसे संबंधित टोने टोटके बोले गए हैं। राशि से संबंधित वृक्ष हैं उनके टोने टोटके बताए गए हैं। कुश जिससे आसन बनता है, पितरों को तर्पण किया जाता है, उस कुश से संबंधित टोने टोटके बताए गए हैं। हल्दी से संबंधित टोने टोटके हैं, चावल से संबंधित टोने टोटके हैं, तुलसी के पौधे से संबंधित टोना टोटका है और विभिन्न प्रकार के जो तेल मिलते हैं बाजार में 20-25 प्रकार के तेल होते हैं उन सब तेलों का वर्णन बताया गया कि कौन से टोने टोटके में कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए, यज्ञ में कौन कौन सी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अपामार्ग के पौधे के टोने टोटके बताए गए हैं। सुगंधित द्रव्य, इत्र, धुनी, लोभान, गूगल इनकी धुनी देने से क्या प्रभाव पड़ता है यह भी टोटका इस किताब के अंदर बताया गया है। किताब का नाम है टोने टोटके और उपाय। यह किताब 500 पेज का एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपके जीवन से संबंधित हर प्रकार की परेशानी का टोना टोटका दिया गया है। श्वेतार्क का पौधा होता है,
जिसको मदार भी बोलते हैं, सफेद अकौवा भी बोला जाता है, उससे संबंधित भी टोने टोटके बताए गए हैं। श्वेतार के गणपति जी के टोने टोटके बताए गए हैं। नीम के वृक्ष से संबंधित टोने टोटके हैं। नींबू के वृक्ष से संबंधित टोने टोटके हैं। नागफनी की कील का प्रयोग कैसे करेंगे यह टोटका दिया गया है। सूते का प्रयोग कैसे करना है, पानी की मटकी से कैसे बीमारी दूर करना है, कच्चे सूते से बीमारी कैसे ठीक करना है, बार बार यदि आपका पैरों में लगती हो, दुर्घटना होती हो तो कौन सा टोटका करना चाहिए, यदि आपको फोड़े फुंसी होते हो, बाल तोड़ होने लगता है तो आपको कौन सा टोटका करना चाहिए, यदि आंखों में गोहरी हो जाती है तो उस समय कौन सा टोटका करना चाहिए, लौंग टोने टोटके में क्यों प्रयोग करते हैं, पीली सरसों टोने टोटके में क्यों प्रयोग करते हैं, उड़द क्यों प्रयोग किया जाता है टोने टोटके में, और भोजन से संबंधित विभिन्न टोने टोटके दिए गए हैं। ऊपरी बाधा से संबंधित टोने टोटके, कलवा वीर से संबंधित टोना टोटका है। सुखिया मसान को कैसे हटाया जाए यह भी टोना टोटका है। आसो मेहरानी के बारे में भी इसमें बताया गया है कि उससे संबंधित टोने टोटके भी बताए गए हैं। ग्रहण योग में कौन कौन से टोटके करना चाहिए, गुरुवार को पोंछा क्यों नहीं लगाना चाहिए, और गुरुवार के दिन सिर क्यों नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल क्यों नहीं कटाना चाहिए, ये भी बताया गया है। नवग्रह शांति आप कैसे करोगे, पितरों की तस्वीर को कहां पे लगाना चाहिए, यदि लगाना ही आवश्यक हो तो दक्षिणवर्ती शंख, मोती शंख, पारद लक्ष्मी जी, एकाक्षी नारियल, लघु नारियल, गोमती चक्र, इन सब से संबंधित टोने टोटके इस किताब के अंतर्गत दिए ताकि आपके यहाँ पे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। लक्ष्मी कैसे प्राप्त करेंगे ये भी टोने टोटके इस किताब के अंतर्गत दिए गए हैं। घर में सुख समृद्धि शांति कैसे आएगी यह भी टोना टोटका इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। किताब का नाम है टोने टोटके और उपाय। यह एक ग्रंथ है, 500 पेज की एक किताब है। आप चाहें तो इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए 76948 62712 7649862712989312804 व्हाट्सएप के माध्यम से किताब को प्राप्त कर सकते हैं। अमर बेल आती है, अमर बेल, उससे संबंधित कौन कौन से टोटके होते हैं, आंवले के वृक्ष से संबंधित कौन से टोटके होते हैं, भीलड़ बाबा जी के कौन से टोटके होते हैं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो कौन से टोटके होते हैं, भैंस यदि दूध देना बंद कर दे तो कौन से टोने टोटके करना चाहिए, गाय के दूध को भी बांध देते उसको कैसे खोला जाए, इसका भी टोना टोटका इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। इंद्रजाल आती, समुद्र की जड़ी बूटी होती, उसका कैसे प्रयोग करें, तुला दान और टोटका क्या होता है, कुत्ते घर में क्यों नहीं पालना चाहिए, टूटे बर्तन घर में प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, फटे कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए, फटे जूते क्यों नहीं पहनना चाहिए, फटी अंडरवियर क्यों नहीं पहनना चाहिए, फटे मोजे क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। सुअर का दांत का क्या टोना टोटका होता है, और हनुमान जी की पूजा करने से आपको क्या क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है उससे संबंधित टोने टोटके बताए गए हैं। यदि आपने अपने इष्ट देवता को माला चढ़ा दी है और माला चढ़ाने के बाद में थोड़ी देर बाद माला ऑटोमेटिकली गिर जाती बिना किसी के हाथ लगाए 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद में, तो फिर मान के चले आपको आशीर्वाद मिला। तो ये टोटके का अर्थ क्या, आपने अपने इष्ट देवता को गुलाब का पुष्प चढ़ाया और बाद में वो पुष्प ऑटोमेटिकली आधे घंटे 10-15 मिनट 1 घंटे बाद आपके सामने गिरता है, उसका अर्थ क्या होता है। बिल्ली की जेर यानी बिल्ली की नाल होती है जब बच्चा देती है, उसका क्या प्रयोग हो सकता है, उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। भारी संकट आ जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच से बचने के लिए कौन कौन से टोटके हैं। सूती का स्त्री का स्नान कब कराना चाहिए, इसका भी एक टोटका होता है। सूती का स्त्री का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसने बच्चा पैदा कर दिया है और उसके बाद में उसको शुद्धता का स्नान होता है, उसका भी टोने टोटके होते हैं, नियम कानून है, उनका पालन करना चाहिए। मूल नक्षत्र में यदि बच्चा हो जाता है तो कौन सा टोटका होता है, राहु नक्षत्र में भी यदि राहु से संबंधित कौन से टोटके होते हैं, बिना खर्च के कौन कौन से टोटके कर सकते हैं, माता पिता ही सब कुछ है, उनके संबंधित कौन कौन से, माता पिता के चरण स्पर्श करने से आपको क्या क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है, घर के अंदर झाड़ू होती है उससे संबंधित कौन कौन से टोटके होते हैं, 8 दिशा होती है, 8 दिशाओं से संबंधित टोटके हैं, घर की छत से संबंधित बताया गया है, गाय से संबंधित टोने टोटके बताए गए हैं और जीवन का रहस्य बताया गया है। तो ये टोने टोटके से संबंधित किताब 550 पेज की, कम से कम 500 से 550 पेज की किताब है। आप चाहें तो इसको ऑर्डर बुक कर सकते हैं 76498627112, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप बुकिंग करें।
बुकिंग करते समय आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और जो भी जानकारी जो जिस पते पर आपके यहां डाक आती हो वो पता आप हमें भेजने की कृपा करें, या फिर 9893128047 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं दोनों नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने बोला ये सब चीज किताब के अंदर शामिल है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहनाशिनी क्लेशवासिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम शांति शांति शांति।